वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व। कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं प्रोविजन और रिजर्व को सेम मीनिंग में कंसीडर कर रहे हैं, बट दोनों डिफरेंट चीज है। तो क्या है दोनों में डिफरेंस, आइए वन बाय वन वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट मीनिंग देख लेते हैं, प्रोविजन का मीनिंग क्या होता है। जब मेरे को पता है कि मेरे फ्यूचर में कोई लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है, कोई कंटीजेंसी, कोई लॉस हो या फिर एक्सपेंस होने वाला है, बट अमाउंट उसकी मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। पता तो है फ्यूचर में होने वाला है, बट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा अमाउंट। लायबिलिटी फिक्स बट अमाउंट नॉट डिसाइडेड, तो उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। तो प्रोविजन की मीनिंग क्या होगा? इट इज अ सम फॉर नोन ऑफ अ स्पेसिफिक कंटीजेंसी। दैट मीन्स ऐसी कंटीजेंसी, ऐसी लायबिलिटी जो हमको पता तो है फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए अभी से जो प्रिपरेशन करेंगे उसको बोलेंगे हम प्रोविजन। तो रिजर्व किसे बोलेंगे? इट इज अ सम टू मीट अननोन फ्यूचर लायबिलिटी और कंटीजेंसी। अननोन मतलब फ्यूचर है, अनसर्टेन है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। हमने पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक पर्पस से क्रिएट नहीं किया हुआ है, बट ऐसे ही रखा है हमने, पैसे थोड़े से साइड में से निकाल के रखे हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कभी भी फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो हम रिजर्व यूज कर सकते हैं। तो सिंपल इतना मीनिंग में हम कंसीडर कर सकते हैं, ये नोन लायबिलिटी है बट अमाउंट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। जब ये तो अननोन लायबिलिटी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे साइड में रख रहे हैं। सेकंड नंबर, एज सर्टेन ऑफ प्रॉफिट। अगर मेरे को बिजनेस का सही प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स सही रिजल्ट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट या लॉस, तो प्रोविजन मेरे लिए कंपलसरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन चार्ज अगेन प्रॉफिट। तो क्या बोलते हैं? इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, सो विदाउट प्रोविजन ट्रू रिजल्ट ऑफ बिजनेस कांट बी एज सर्टेन। बट जब बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व एक ऐसी चीज है जो प्रॉफिट का खुद एक हिस्सा है। तो प्रॉफिट एसर्टेन करने के लिए रिजर्व की रिक्वायरमेंट हमको यहां पे नहीं होगी। इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सो डजंट रिक्वायर टू फाइंड अ ट्रू रिजल्ट ऑफ बिजनेस। थर्ड लेवल, वेयर प्रोविजन तो चलो क्रिएट तो कर लिया, बट कहां से क्रिएट करेंगे? ऑब्वियसली हमने अभी देखा कि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। प्रॉफिट के सामने चार्ज करना है, तो ऑब्वियसली डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कहां से लाना है? डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि रिजर्व तो खुद एक एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का ही वो पार्ट है, प्रॉफिट का हिस्सा है, तो कहां से लाना है? डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फोर्थ वन, रिलेशन विद प्रॉफिट और लॉस। क्या प्रोविजन और रिजर्व का प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस के साथ रिलेशन है? तो रिलेशन क्या हो रहा है? अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, प्रोविजन हमारे लिए कंपलसरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है फिर भी आपको वहां पे प्रोविजन करना कंपलसरी होगा। बट रिजर्व ओनली क्रिएटेड व्हेन बिजनेस अर्न अ प्रॉफिट। दैट मींस अगर लॉस हो रहा है बिजनेस में तो रिजर्व साइड में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखते हैं, provision provided even if there is a loss or no profit, so irrespective with profit or loss, profit और loss से उसको कोई लेना देना नहीं है, provision compulsory हो जाएगा। It can be created only when there is a profit in business। Fifth one, legal necessities। प्रोविजन करना कंपलसरी है, बट रिजर्व हमारा साइड में निकालना कंपलसरी नहीं है। वो डिपेंड्स करेगा बिजनेस की फिनेंशियल पॉलिसी क्या अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो मेकिंग प्रोविजन इज अ लीगल नेसेसिटी फॉर द मैनेजमेंट, बट इट इज नॉट लीगली बाउंड टू क्रिएट अ रिजर्व। इट इज डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ बिजनेस। सिक्स वन, डिविडेंड। चलो मैंने प्रोविजन के लिए जो भी पैसा इकट्ठा किया हुआ है, दैट मीन पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूं, तो उसको हम प्रोविजन बोलते हैं। तो क्या मैं डिविडेंड इश्यू कर सकता हूं उसमें से? तो कि बिल्कुल भी नहीं। ये ऑनर के लिए नहीं होता है, ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही क्रिएट होता है। दैट मीन्स डिविडेंड नहीं दे सकते, ना तो आप ऑनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको। जब
रिजर्व की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओनर्स, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा इन एग्रीड रेशियो। अगर कंपनी है तो एज अ डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, यूज, जो प्रोविजन के लिए हमने पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस है यार, तो क्या उसके अलावा कहीं और जगह पे वो पैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। प्रोविजन की अमाउंट सिर्फ और सिर्फ जो काम के लिए हमने पैसे निकाले हैं साइड में, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए पैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दैट फॉर विच दे आर क्रिएटेड। दैट मीन्स जिसके लिए हमने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है उसके लिए ही हमको पैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, दूसरे पर्पस के लिए हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये रिजर्व, इसका तो कोई पर्टिकुलर पर्पस ही नहीं है, तो कोई भी हम पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस। तो ये था डिफरेंस। प्रोविजन सिंपल अलग है यार, रिजर्व वो भी अलग है। तो प्रोविजन और रिजर्व में क्या क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे आपके सामने ये रहा। फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक आप लोगों को ऑल द बेस्ट।